हर कोई लड़की उस लड़की को अच्छे से जानती है। हमारे मोहल्ले में तो इस लड़की के ही चर्चे चलते हैं। पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं इस लड़की के किरदार के बारे में। वो मेरी भाभी के बारे में घटिया बातें करके चली गई थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर। मैं जल्दी से उठी और पानी की ठंडी बोतल उठाकर ले गई पार्क में और उन दोनों के मुंह के ऊपर फेंक दिया ठंडा पानी। मैं गुस्से से भड़क उठी थी। तुम दोनों को जरा कुछ शर्म आनी चाहिए। खुद भी लड़की होकर एक लड़की के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो पूरी दुनिया के आगे। शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए तुम दोनों को। और हाँ, मेरी भाभी हमारे घर की फर्द ही नहीं बल्कि इज्जत भी है। किसने हक दिया है तुम दोनों को उसकी किरदार कशी करने का? तुम भी तो लड़की हो, मैं भी कह सकती हूँ इस तरह की उल्टी सीधी बातें तुम दोनों के खिलाफ। लेकिन मुझे ये जेब बिल्कुल भी नहीं देता है। मैं एक लड़की होकर किसी की भी किरदार कशी नहीं कर सकती। तुम लोगों से ज्यादा मेरी भाभी को मेरा अल्लाह जानता है। मैं गुस्से से आज घर जल्दी आ गई थी। मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए मैंने क्लास भी नहीं ले पाई। मैंने सीधा अपने कमरे में आकर बैग सोफे के ऊपर फेंक दिया। बेड पर लेटी रही, दरवाजा भी लॉक कर दिया। मुझे किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए गुस्से में मैं सो गई थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था। शाम को जब मैं नींद से उठी तो अम्मा मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी और बोली कि क्या बात है, आज तुम कॉलेज से जल्दी आ गई हो, बगैर खाना खाए आकर सो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे कुछ दिनों से तुम परेशान लग रही हो। मैं अम्मा को बोली ऐसी बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आज कॉलेज से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गई थी। रात को नींद ही नहीं आई। फिर सुबह कॉलेज जाने के लिए सवेरे उठी थी तो इसलिए सर में शदीद दर्द होने लगा। अम्मा बोली बेटा कम से कम मुझे तो बता देती, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो कॉलेज नहीं जाती, आराम कर लेती। पर तुम मेरी कहाँ सुनती हो। अम्मा मेरे लिए खाना गर्म करने लगी। मैं छत के ऊपर ताजा हवा खाने के लिए आई थी। देखा कि मेरी भाभी छत के ऊपर पहले से ही मौजूद है। वो हंस हंस कर किसी से कॉल पर बातें कर रही थी। मैं अब दोस्तों की बातों की वजह से इन सोचों से बाहर नहीं आ सकी थी कि अब ये देखने को मिला, मेरी भाभी के पास तो मोबाइल फोन नहीं था और भाई भी नौकरी दूसरे शहर में करता था। फिर भाभी को किसने लेकर दिया था मोबाइल फोन? खैर, मैं इन बातों की दुनिया से बाहर आई और भाभी की तरफ बढ़ी। वो मुझे देखकर कुछ घबरा सी गई थी। उसकी तो जैसे चेहरे की रंगत उतर चुकी थी। मैं बोली भाभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, इतना घबरा क्यों गई हैं आप? भाभी बोली मैं अपने ख्याल में थी, तुमने तो डरा ही दिया। भाभी का मूड खराब हो गया था मुझे देखकर। वो कहने लगी मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अम्मा मुझे खाने के लिए बुला रही थी, कब से आवाजें दे रही थी। मैं नीचे गई, खाना लेकर अपने कमरे में आई और फिर से दरवाजा बंद करने लगी। मैं अब सोचों की दुनिया में आ गई थी। भाभी को आखिर किसने मोबाइल फोन लेकर दिया? भाई ने तो साफ इनकार किया था भाभी को मोबाइल फोन लेकर देने से। अगर उन्हें भाभी से बात करना होती थी तो अब्बा के फोन से कॉल पर भाभी से बात कर लेता था। कुछ दिन गुजर कर मैं भाभी के कमरे में आई थी। आज मुझे कॉलेज से छुट्टी हो गई थी, इसलिए भाभी किचन में अम्मा के साथ खाना बनाने में मसरूफ थी। सब आज घर पर थे तो इसीलिए अम्मा खाना आज जल्दी बना रही थी। मैं चोरी चोरी भाभी के कमरे में आई उस मोबाइल फोन की तलाश में, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैंने पूरा कमरा छान मारा, पता नहीं वो मोबाइल फोन भाभी ने कहाँ रख दिया था। मैं किचन में गई, भाभी से कहने लगी भाई कब आएंगे, मुझे बहुत याद आ रही है आज भाई की। भाभी हल्के से मुस्कुराई और बोली पता नहीं, जब तुम्हारे भाई आएंगे तो उस दिन पता चल जाएगा तुम्हें। मैं फिर से बोली आपकी जो बात होती है भाई से, क्या आपको नहीं पता कि वो कब आएंगे? ये सुनते ही भाभी की वो मुस्कुराहट भी रुक गई थी। उसके चेहरे पर तो जैसे बल पड़ गए थे। वो बोली एक हफ्ता गुजर चुका है, मेरी तो तुम्हारे भाई से बात भी नहीं हुई है, मैं नहीं जानती वो कब आएंगे। मैं पानी गिलास में डालकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब शक होने लग गया था कि कुछ बात तो जरूर है जो भाभी हमसे छुपा रही है। अगर भाभी की बात भाई से नहीं हुई तो कल छत के ऊपर किससे बातें कर रही थी, वो भी हंस हंस कर। मैं तो समझ रही थी कि भाभी भाई से बातें कर रही है। मैं अब अब्बा के कमरे में आई थी। अब्बा अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे और उनका मोबाइल फोन सामने टेबल पर रखा हुआ था। मैं इसलिए अब्बा के कमरे में आई थी कि कहीं अब्बा ने तो अपना पुराना वाला फोन बेचकर नया तो नहीं ले लिया। लेकिन ये फोन अलग था और वो फोन अलग, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। अब्बा मुझे बोले कि क्या बात है, आज मेरी बेटी कुछ खामोश लग रही है। मैं बोली नहीं अब्बा, मुझे अम्मा ने कहा है अपने अब्बा से चाय का पूछ कर आओ, आप पियेंगे तो मैं बना कर देती हूँ। मजबूरन मुझे अब्बा से आज जिंदगी में पहली बार झूठ बोलना पड़ गया था। मैं वापस आ गई नीचे लाउंज में। खाना खाने के बाद मैं फारिग हो गई थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई। मेरी दोस्तों ने भी इस तरह की बातें की थी भाभी के खिलाफ, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे उस दिन उन लड़कियों से इस तरह की बातों की उम्मीद तक नहीं थी, तो अपनी दिल से करीब दोस्तों से भला क्या उम्मीद होती। मेरी दोस्त नम्रा बोली तुम्हारी भाभी एक लालची इंसान है, ये पहले से ही शादीशुदा है। जहाँ इसको पैसा दिखाई दे वहाँ शादी करके सारे पैसे अपने पुराने शौहर को देती है। जब इस लड़की की सब लोगों को हकीकत पता चल जाती है तो इसको तलाक देकर घर से निकालते हैं। ये लड़की बहुत ज्यादा लालची है, इसकी बहुत बार मंगनी टूट चुकी है। एक बार शादी के दिन लड़के वाले बारात लेकर वापस चले गए थे। इसने सबको धोखा दिया, दूसरों की जिंदगियों से खेलने लगी। इसको दूसरों की जिंदगियों की परवाह नहीं है, इसको बस लालच है, और परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की है। तुम देखना, जरूर तुम्हारे भाई को भी बहुत जल्द धोखा दे देगी। मेरा तो दिल जैसे इन बातों से फट चुका था। मुझे एक पल के लिए लगा मेरी दोस्त सच कह रही है, जरूर कुछ ना कुछ है भाभी में। मेरे जहन में तरह तरह की बातें आने लगी। कहीं भाभी ने हमारे पैसे को तो नहीं देखा था। मुझे अब भाभी पर शक होने लगा था। कई साल गुजर गए। मेरा भाई नौकरी छोड़कर घर चला आया था। उन्हें इसी शहर में नौकरी मिलने का दिलासा मिला था इसीलिए। और इस तरह मेरे भाई की शादी को 4 साल हो गए थे।
पर औलाद ना हुई थी। एक फकीर ने भाई से कहा, तेरी बीवी मनहूस है, ये मनहूसियत तभी खत्म होगी जब तू बीवी का हलाला करवाएगा। भाभी किचन में भाई के लिए आलू के पराठे बना रही थी। मैं उसके पास गई और बोलने लगी, भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। मैं सहन में फूलों को पानी दे रही थी, भाई किसी से कॉल पर बातें कर रहा था, तो इतने में गेट पर कोई फकीर आया और फकीर ने भाई से कहा, तेरी बीवी मनहूस है, मनहूसियत तभी खत्म होगी जब तू बीवी का हलाला करवाएगा। ये सुनते ही भाभी की जैसे जान निकल गई और भाभी के हाथ आलू के पराठे बनाते वक्त रुक गए। वो घबरा सी गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि भाभी हमें पक्का धोखा दे रही है। इतने साल हो गए उसे औलाद नहीं हुई तो जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। अम्मा अब्बा इस दुनिया से चले गए थे, भाई बच्चों के लिए तरसते थे। भाभी को उस फकीर की बात मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि वो मेरी भाभी थी और कॉलेज की सहेली थी, तो मैंने पहले ही उसे सब बता दिया था, ये देखने के लिए कि ये सुनकर भाभी के चेहरे की रंगत कैसे नहीं उतर जाती। भाई किचन में आया और भाभी से कहने लगा, जल्दी खाना तैयार करो, मुझे तुम्हारा हलाला करवाने लेकर जाना है। भाभी की तो ये सुनते ही जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल जाऊंगी, खाना तैयार है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। भाभी अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना उठाकर दिया भाई को। वो किसी काम से बाहर चला गया था। शाम तक भाभी कमरे से नहीं निकली थी। पता नहीं क्या वजह थी, वो हलाले का सुनते ही घबरा गई थी। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। मैंने भी खाना खा लिया और अपने कमरे में आ गई। भाभी मेरे पास आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, देखो दिन ब दिन तुम कमजोर होती जा रही हो। मैं हैरान हो गई, भाभी को मेरी आज फिक्र किस खुशी में होने लगी थी। मैंने दूध पीने से मना कर दिया, लेकिन भाभी के इतने इसरार पर मैंने वो दूध पी लिया था। मैं दूध पीकर ही सो गई थी। भाभी ने मुझे दूध में नशा मिलाकर दिया और खुद घर से भाग गई। रात को कमरे का दरवाजा खुला तो जान निकल गई, क्योंकि वहां भाई के कमरे में भाभी नहीं बल्कि मैं थी। मैं जल्दी से उठी और भाई को उठाने लगी। हमने भाभी को पूरे घर में देखा, कहीं नहीं थी, वो घर से भाग गई थी। भाई बहुत परेशान होने लगा, पता नहीं अब क्या होगा, हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर घर से भाग गई है। भाई ने जल्दी से अलमारी खोली तो ये देखते ही जान निकल गई थी, क्योंकि अलमारी सारी की सारी खाली पड़ी हुई थी। सारे जेवरात, पैसा, सब कुछ लूट कर चली गई थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो जो जेवरात अम्मा ने मेरे लिए बनाकर रखे थे मेरी शादी के लिए, वो भी गायब थे। मैं भी बहुत ज्यादा रोने लगी। मेरी अम्मी की आखिरी निशानी भी वो मनहूस औरत ले गई। हमारा सब कुछ लूट कर ले गई थी। मेरे महंगे जोड़े तक नहीं छोड़े उस औरत ने। मुझे मेरी दोस्तों की बातें याद आने लगी कि ऐसी लड़कियां जिंदगी को नहीं बल्कि पैसे को देखती हैं, धोखा देकर चली जाती हैं। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारे भाई को धोखा देकर चली जाएगी। काश मैं उस वक्त भाई को ये सब कुछ बताती, लेकिन उस वक्त कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। जब मेरी नजर उस वक्त सामने दूध के गिलास पर पड़ी तो देखा भाभी ने भाई को भी दूध में नशा मिला कर दिया ताकि वो घर से आसानी से भाग सके। उस लड़की की वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई थी।